हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वो ट्रिक या टेक्निक्स जिनसे किसी भी डिटर्मिनेंट की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, उन ट्रिक या टेक्निक्स का नाम हमने प्रॉपर्टीज रखा है। आज जो है हम टोटल 8 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड उन पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपके सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, एक और डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। अगर आप पहले वाले डिटर्मिनेंट में देखोगे तो यहाँ पर आपके दो कॉलम सेम है। ऐसे अगर आप दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में देखते हो तो उसमें दो रो सेम है। तो इसका मतलब कि हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर अपना आप ही कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। कई बच्चों का सवाल ये होगा कि सर क्या यही दो कॉलम सेम होंगे? नहीं बच्चे, कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं या ये दो भी हो सकते हैं। ऐसे ही रो के अंदर है कि सर यही दो कंपलसरी नहीं है, ये दो भी हो सकती हैं या ये दो भी हो सकती हैं। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके अगर सेम होते हैं तो उसका आंसर अपना आप ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखते हैं। सर ये है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में तीन लगातार जीरो आ जाएंगे, ठीक है भाई, किसी भी डिटर्मिनेंट में तीन लगातार जीरो आ जाते हैं, रो के अंदर आ सकते हैं या वो कॉलम के अंदर आ सकते हैं, तो उसका आंसर जो है वो जीरो हो जाता है। जैसे हम गौर करते हैं सर, पहले वाले डिटर्मिनेंट में, पहले डिटर्मिनेंट में तीन जीरो रो में दे रखी हैं पहली रो में। क्या सर दूसरी रो में भी हो सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या तीसरी रो में भी हो सकते हैं? बिल्कुल सर। मतलब किसी भी रो में अगर तीन लगातार जीरो आ जाएंगी तो उसका आंसर अपना आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे सर इसमें है कि अगर तीन लगातार जीरो आपके किसी भी कॉलम में आ जाती हैं तो उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यह है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को मैं तोड़कर दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन ये कब लिखना है? जब किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कुछ एडिशनल एलिमेंट गिवन होंगे हमें। जैसे कि आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिए। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रो में कुछ एडिशनल एलिमेंट गिवन है, तो मैं इन्हें तोड़ के लिख सकता हूँ। यहाँ आपने गौर करा होगा किसी एक रो में ही होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रो में होना चाहिए। वो पहली वाली भी हो सकती है, दूसरी वाली भी हो सकती है, तीसरी वाली भी हो सकती है। लिखेंगे कैसे तोड़ के? चलिए जरा यहाँ पर माउस को गौर करना। जो पहले के ये एलिमेंट हैं, ठीक है भाई, जो पहले के एलिमेंट हैं इन्हें का हम एक अलग डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है लैम्डा वन, उसके साथ बाकी के जो एलिमेंट हैं हम उन्हें भी लिखेंगे। जैसे इन्हें लिखेंगे, हम इन्हें लिखेंगे, हम इन्हें लिखेंगे। हम सॉल्व कर देंगे इसे। चलिए लिख के आए, देखो कैसे लिखना है। सर पहले वाले जो एलिमेंट है उन्हें हमने एक साथ लिख दिया, और जो बाद वाले लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री हैं उनके साथ जो नीचे के रो में जो एलिमेंट बचे हैं उनके साथ मैंने इनको लिख दिया। तो तोड़ना है सर आपको? बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसे ही कॉलम में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ सकते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। सर कॉलम में अगर आपको तोड़ना है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। कॉलम का एग्जांपल ले लीजिए। लीजिए सर, यहाँ पर देखिए बेटा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले कॉलम में आपको कुछ एडिशनल दे रखा है। कई बच्चे बोलेंगे क्या पहले में ही गिवन होता है? नहीं बेटा, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है। मेन है तोड़ना। कैसे तोड़ते हैं ये समझिए। सर जो पहले वाला कॉलम है उसके साथ इन बाकी के दो कॉलम को लिखेंगे, और जो लैम्डा वाला कॉलम है इनके संग भी बाकी वालों को भी लिखेंगे। अगर बीच में होता तो सर हम उसे भी ऐसे ही तोड़ते। लीजिए सर देख लीजिए। सर पहले वाले जो है उनको एक साथ लिख दिया, और जो लैम्डा वाला सेक्शन उनको एक साथ लिख दिया। अगर आपको ये ब्रेकडाउन तोड़ना आ गया है, ठीक है, ये अगर ये आपको तोड़ना आ गया है तो इस पर हम रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक रो पे रिलेटेड और एक कॉलम पे रिलेटेड। तो पहले जो क्वेश्चन है हम वो कॉलम पे रिलेटेड करते हैं। चलिए समझिए। मानो ये क्वेश्चन है, बोला गया कि आप इसको जो है सॉल्व कीजिए।
या इसको शो कीजिए कि इसका आंसर 0 है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सर यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है उसमें एडिशनल एलिमेंट ए बी और सी दे रखा है। मतलब सर इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे कि सर जो पहले पहले वाले जो ये पहला है आपका क्या नाम है कॉलम है, दूसरा कॉलम है और तीसरे कॉलम का जो पहला को यहाँ पर जो एलिमेंट है उनको एक साथ लिखेंगे। फिर ऐसे ही पहला कॉलम दूसरा कॉलम और उसके बाद जो ये एलिमेंट बचे हैं उनको फिर अलग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप गौर करना, ये देखिए आपने गौर करा कि सर जो पहले वाले आपका कॉलम था, दूसरा कॉलम था और तीसरे कॉलम का जो पहले एलिमेंट दे रखे हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया। और जो यहाँ पर सर पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और उसके पीछे वाले जो एलिमेंट हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है भाई। अब इनको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आप देखो कि दो रो जो है आपके, सॉरी दो कॉलम आपके सेम आ रहे हैं। अगर दो कॉलम आपके सेम आ रहे हैं मतलब इसका आंसर अपना पे क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए सर इसमें भी दो कॉलम आपके सेम आ रहे हैं, तो इसमें भी अगर दो कॉलम सेम आ रहे हैं सर पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया अपने आंसर 0 हो जाएगा, तो इनका आंसर अपना आप क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, समझ में आ गया। ऐसे ही एक रो पे रिलेटेड देख लेते हैं। चलिए यहाँ गौर करिए सर, यहाँ पर बीच वाली रो में आपको एडिशनल एलिमेंट गिवन है, मतलब इसको तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ेंगे सर, जो पहले पहले वाले जो एलिमेंट हैं उनको मैं एक साथ लिखूंगा और जो दूसरे दूसरे वाले जो एलिमेंट होंगे उनको मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे तोड़ रहे हैं। ये लीजिए जो सर पहले वाले एलिमेंट हैं, ठीक है भाई, उनको मैंने एक साथ लिख दिया। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। और सर ये दूसरे वाले जो एलिमेंट हैं उनको भी हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा इसमें आप गौर करोगे तो सर इसमें दो रो हैं आपके सेम है। अगर दो रो सेम है तो मतलब आंसर अपना आप क्या आ जाएगा सर 0। दूसरे वाले में अगर आप गौर करोगे तो दूसरे में भी दो रो सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा सर 0। लीजिए सर आपने सॉल्व करा, आपका आंसर क्या आ गया सर 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए गौर करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे हम पढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की प्रॉपर्टी। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो मैट्रिक्स वाली देखी है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो मैट्रिक्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता था सर, मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो आपको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता था, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, इस क्या नाम है एग्जाम्पल से समझिए। आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप गौर करोगे यहाँ पर मैंने पहली वाली रो को के से मल्टीप्लाई करा है। अच्छा सर पहली वाली को कर सकते हैं तो दूसरी वाली को भी कर सकते हैं तो तीसरी वाली को भी कर सकते हैं। इसमें मेन ये है कि आप मल्टीप्लाई किसी भी रो को कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आपको सर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर मल्टीप्लाई आपने के से करा तो डिवाइड भी आपको 1/k से करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। अगर ऐसी डिवाइड की बात आ जाए तो सर अगर आप डिवाइड की बात करोगे तो डिवाइड अगर आप रो में करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको बाहर क्या करना पड़ेगा सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा कई बच्चे कहेंगे क्या सर रो में हो सकता है, नहीं बेटा कॉलम में भी हो सकता है। आप अगर कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो बाहर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब वही है, अंदर अगर मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड करोगे और अगर अंदर आप डिवाइड करो तो बाहर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, ये है कॉमन प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जरा इसको समझते चलते हैं। मैट्रिक्स में अगर कभी भी आपको कॉमन लेना होता है तो आपको हर एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो पहले हम मैट्रिक्स में एक एग्जांपल देख लेते हैं। लीजिए सर एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला भाई इसमें हम जो है 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 जो कॉमन लेंगे तो उसकी वजह से मुझे सब एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए देखिए मैंने 2 कॉमन लिया है, ठीक है भाई मैट्रिक्स के अंदर। तो आप गौर करोगे कि सर जो आपने 2 कॉमन लिया है वो देखिए पहले वाले में सर देखो 1 बच गया, यहाँ 2 था 4 था सर यहाँ 2 बच गया, यहाँ 6 था सर यहाँ पर 3 बच गया। क्लियर है इतना, समझ में आ गया आपको। ठीक है भाई, लेकिन जब हम डिटरमिनेंट में कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मतलब कॉमन लेते हैं तो वही है इसमें कि हम कॉमन एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही ले सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे इसे समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जो आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसे आप देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, बोला भाई आपको जो है ये प्रूव करना है।
ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सर मुझे बताइए कि पहली वाली रो में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्योंकि भैया ने क्या बताया कि प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर आपको कॉमन लेना है तो आप एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में ही कॉमन ले सकते हो। तो पहली वाले रो में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सर मुझे ए कॉमन दिख रहा है, तो मैंने भी ए को बाहर ले लिया। अगर मैं ए को बाहर ले रहा हूँ तो अंदर क्या बच रहा है, सर अंदर मेरे पास जो है ए माइनस ए बी और सी बच रहा है। ऐसे मुझे बताइए सर दूसरी वाली रो में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सर बी कॉमन दिख रहा है, सर बी कॉमन दिख रहा है तो मैं बी को बाहर ले लूंगा, तो अंदर मेरा क्या बच जाएगा, ए माइनस बी और सी। ठीक है भाई। ऐसे ही तीसरी रो में मुझे सी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने सी कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बच गया, सर ए बी और माइनस सी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, लेकिन क्या बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपने सर रो में यहाँ पर कॉमन ले लिया, आपको यहाँ पर कॉलम में कॉमन नहीं दिख रहा, बिल्कुल सर दिख रहा है। किस कॉलम में दिख रहा है, सर पहले वाले कॉलम में मुझे कॉमन दिख रहा है। सर क्या कॉमन दिख रहा है, सर ए कॉमन दिख रहा है। अगर ए कॉमन दिख रहा है तो सर आप बाहर ए नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैंने बाहर ए ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, सर माइनस वन, वन और वन। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मुझे दूसरे वाले कॉलम में बी कॉमन दिख रहा है, सर बी कॉमन दिख रहा है तो मैं बी ले लूंगा बाहर, तो मेरा क्या बचेगा, वन माइनस वन और वन। ऐसे तीसरे वाले कॉलम में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, सर सी कॉमन दिख रहा है, सर मैंने सी कॉमन ले लिया, तो अब मेरा क्या बचेगा सर, वन वन माइनस वन। ठीक है भाई, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके हमें, और सॉल्व करना तो बहुत सबको आता ही होगा, क्योंकि मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ सॉल्व करना ही सिखाया था। तो सॉल्व करना मैं मान रहा हूँ कि सब बच्चों को आता है, और जिन्हें नहीं आता है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन पे इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। क्लियर है भाई, चलिए। हाँ भाई, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कॉमन कैसे लिया जा रहा है, सर कॉमन पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में लिया जाता है, वो भी एक बार में एक रो या एक कॉलम में। क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखें। चलिए, ये अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी इंटरचेंज प्रॉपर्टी। इसमें हमें दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है। अगर मैं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ समझते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो जो डिटरमिनेंट है उसका नेचर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जरा मैं समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लीजिए, मानो एक डिटरमिनेंट है, उसमें मुझे दो रो को इंटरचेंज करना है। यहाँ समझना सर, इंटरचेंज को एक लिखने का तरीका होता है, वो क्या है, ये देखिए। यहाँ पर इंटरचेंज को ऐसा लिखा जाता है कि R1 को R3 से हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है भाई। अगर हम इसे इंटरचेंज कर रहे हैं, कैसे लिखते हैं, चलिए गौर कीजिए। सर ने कहा कि लिख के दिखाते हैं। यहाँ देखिए, गौर कीजिए यहाँ पर कि सर यहाँ पर एलिमेंट तो चेंज हो गए, वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आगे देखिए सर नेचर कैसा हो गया डिटरमिनेंट का, सर नेगेटिव हो गया है। मतलब अगर कभी भी मैं किसी भी दो रो या क्या नाम है दो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, एक दूसरे से चेंज करूंगा, तो मुझे आगे जो है माइनस वन लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर ऐसे ही यहाँ अगर मैं कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दिया सर कॉलम में इंटरचेंज करने के लिए। अच्छा, कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो सर नॉर्मल सी बात है, आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सर माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब मैं इंटरचेंज तो कर ही रहा हूँ साथ में, लेकिन आगे मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, माइनस लगाना पड़ रहा है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ कॉलम को दो बार इंटरचेंज करता हूँ, कॉलम वन को कॉलम टू से और कॉलम टू को कॉलम थ्री से, तो मुझे कितनी बार माइनस लगाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है सर, आपको दो बार माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस अपना पे क्या हो जाएगा, सर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया आपको इतनी बात। चलिए आगे करें, आ जाइए। ये जो सेवंथ प्रॉपर्टी है उसे आप एक प्रॉपर्टी नहीं, उसको एक सवाल की तरह समझें। ठीक है, क्योंकि ये समझिए कि जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करोगे, लास्ट में यहीं पर सेवंथ प्रॉपर्टी पे आके ही वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसे एक समझ लीजिए कि ये जो है बेस है, एक तरह से बेस, क्या नाम है, किसी भी बड़े क्वेश्चन का बेस है ये। ठीक है, चलिए समझते हैं ये क्या कहती है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके किसी भी रो या कॉलम में तीन वन आ जाएंगे, किसी भी रो या कॉलम में अगर तीन वन आते हैं तो आप उसे दो जीरो में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप गौर करोगे तो यहाँ तीन वन बन रहे हैं। सर तीन वन बन रहे हैं तो सर तीन वन बन रहे तो आपको दो जीरो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, दो जीरो कहाँ कहाँ बना सकते हैं, चलिए।
तो मैं 2 जीरो यहाँ और यहाँ बनाऊंगा। क्लियर इतनी बात? कहाँ का बना सकते हैं सर? यहाँ और यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनानी है सर? तो हमें पता है कि अगर कभी भी मुझे डिटर्मिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर जीरो बनानी होती थी तो मुझे एडजस्टमेंट करके जीरो बनानी होती है। एडजस्टमेंट जिन्होंने मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़े और उन्हें समझ में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट क्या होती है। यहाँ मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जरा ध्यान समझिए। मुझे यहाँ पर अगर जीरो बनानी है सर, ये जो है मेरा R1 है, मुझे R1 में अगर जीरो बनानी है तो मुझे R2 को R1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो उसे लिखने का एक प्रोसेस है, उसको लिखने का एक तरीका है। वो क्या है कि R1 जिसमें काम हो रहा है हम उसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिए बताया जा रहा है कि R1 में काम हो रहा है और काम क्या हो रहा है कि R1 में R2 को माइनस करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। सर क्या करना है? सर R2 को R1 में से माइनस करना है। आपने देखा सर? ठीक है, माइनस करने के बाद क्या बन रहा है? चलिए, तो माइनस बनने के बाद R1 में मेरे पास जीरो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। अच्छा सर बाकियों में तो कुछ हुआ नहीं है, तो बाकी बच्चे सर एज इट इज हम उतार देंगे। क्लियर है भाई? अच्छा सर अभी तो एक जीरो और बनाने, क्योंकि सर ने क्या कहा है कि सर 2 जीरो बनानी है आपको। आपने यहाँ पर गौर करी कि जब यहाँ पर कॉलम में 1 दे रखे हैं तो यहाँ पर जो जीरो बनाई जा रही है वो रो की मदद से बनाई जा रही है। अच्छा कई बच्चे सोचेंगे मन में कि सर अगर रो में होगी तो, अगर बेटा रो में होगी तो नॉर्मल सी बात है हम उसे कॉलम को माइनस करके जीरो बनाएंगे, जो कि मैं आपको अगले सवाल में सिखा दूंगा। जरा यहाँ समझते चलिए। सर आप जीरो कहाँ बनानी है? सर मुझे जीरो अब यहाँ बनानी है। तो जीरो कैसे बनेगी? नॉर्मल सी बात है सर, मैं R2 में R3 को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरी जीरो बन जाएगी। चलिए गौर करते हैं। लीजिए सर R2 में R2 माइनस R3 कर रहे हैं। लिखना आपको आ गया होगा सबको कि कैसे लिखना है सर। सर R2 जो है उसमें काम हो रहा है, और क्या काम हो रहा है कि R2 माइनस R3। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए सर माइनस करना है। हाँ सर R2 को R3 में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद क्या बचेगा? सर पहला आपका रो तो सर सेम का सेम है, तो पहले हो चुका है। दूसरी वाली रो में क्या बचेगा? सर जीरो, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे वाले में तो कुछ नहीं हुआ है सर, नहीं सर, तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए अब हमेशा याद रखना जहां आपके जीरो बनेंगे वहां हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। आप अगर पहली वाली रो में गौर करोगे जहां जीरो बना है तो आप देखोगे कि a माइनस बी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। आप ले सकते हो, बिल्कुल सर, a माइनस बी मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है? सर जीरो, 1 और a प्लस बी बच रहा है। ऐसे सर दूसरी वाली रो में क्या कॉमन दिख रहा है सर आपको? सर b माइनस सी कॉमन दिख रहा है। सर b माइनस सी दिख रहा है तो इसमें सर आप क्या ले सकते हो? सर जीरो, 1 और b प्लस सी बच गया आपका। तीसरा वाला में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने उसको एज इट इज उतार के लिख दिया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट समझना, यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने का एक और तरीका है, जरा समझिए कि जहाँ 001 आएगा, जहाँ 001 आएगा आपको वहीं से खोलना है सवाल को। अगर 001 जहाँ आ रहा है, अगर हम वहां से सवाल को खोलोगे तो कैलकुलेशन वहां पर इजी हो जाएगी। चलिए गौर करते हैं। मानो यहाँ पर आप गौर कर रहे होगे कि सर यहाँ पर 001 है, तो सर जीरो से अगर मैं खोलूंगा तो जीरो आएगा, सर जीरो से खोलूंगा जीरो आएगा, लेकिन मैं 1 से खोल सकता हूँ? बिल्कुल सर आप 1 से खोल सकते हो। तो आपने अगर 1 से खोला तो 1 को आप खोलोगे तो इन दोनों को आप छोड़ दोगे, सर क्या बच गया मेरे पास? सर ये बच गया। ठीक है भाई, ये बच गया, इसे सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये तो 2/2 का सर डिटरमिनेंट है, इसे सॉल्व करना आसान है। कैसे करते हैं सर? हम जो है नॉर्मल सी बात है, नीचे गिरेंगे, नीचे गिर के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, सर ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। दोबारा समझिए 3 पॉइंट कौन से हैं कि अगर सर कभी भी किसी भी रो या कॉलम में आपके 3 1 आ रहे हैं तो आपको जीरो बनानी है। कैसे बनाने हैं जीरो? कि अगर 3 1 आपके जो है वो कॉलम में आ रहे हैं तो आप रो की मदद से जीरो बनाओगे, और अगर कॉलम में आ रहे हैं तो सर रो की मदद से जीरो बनाओगे। क्लियर सर? इतनी बात समझ में आ गया कि अगर कॉलम में है तो रो की मदद से जीरो, रो में है तो कॉलम की मदद से जीरो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जहां पर जीरो बन रहा है वहां पर कॉमन आना कंपलसरी है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है भाई? और तीसरी बात कि आपको कहां से खोलना है, कहाँ 001 दिखेगा आपको। अगर ये 001 जो है सर रो में होता तो मैं सर रो के थ्रू आउट खोलता। ठीक है भाई? अगर ये 3 पॉइंट आपको याद आ जाएंगे या आपको ये याद हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है
और आपको ये क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल 13 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, चौथा और मिसलेनियस का 10वां क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट है, इसको भी जरा देख लेते हैं लास्ट स्लाइड को। लास्ट स्लाइड क्या कहती है? लास्ट स्लाइड ये कहती है कि अगर कभी भी किसी भी रो या कॉलम में आपके एलिमेंट सेम आ जाएंगे, बस ऑर्डर उनका डिफरेंट होगा, ठीक है भाई, तो सबको ऊपर या तो सबको साइड में प्लस कर देना है। सर क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जांपल देके जरा क्लियर कीजिए। चलिए समझते हैं। मुझे बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन में आप गौर करोगे तो यहाँ पर y प्लस के, वाई प्लस के, वाई प्लस के, वाई 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 वाई, देख रहे हो आप? सारे एलिमेंट सेम है, बस इनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। अगर एलिमेंट सेम होते हैं और ऑर्डर आपका डिफरेंट होता है तो आपको क्या काम करना है कि सर से या तो सबको ऊपर प्लस करना है या सबको सर साइड में प्लस करना है। इसका मतलब कि आपको या तो ये ऑपरेशन लगाना है कि R1 में मुझे सारे के सारी रो जो है प्लस करके रखनी है, या मुझे ये ऑपरेशन लगाना है कि सर मुझे जो है कॉलम 1 में ये सारे ऑपरेशन प्लस कर देने हैं। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है भाई, मैं इस सवाल को रो के थ्रू आउट कर रहा हूँ, आप चाहो तो कॉलम के थ्रू आउट भी कर सकते हो। मैं कॉलम के थ्रू आउट इसलिए नहीं कर रहा कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो है 3 1 जो है वो कॉलम में थे और वो क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रो के थ्रू करने का फैसला किया था। चलिए गौर करते हैं। सर रो के थ्रू कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, सबको क्या करेंगे सर ऊपर प्लस कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सबको ऊपर प्लस करता हूँ तो सर मेरा क्या आएगा? सर 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के। अगर आप इसमें गौर करोगे तो इसमें पहली वाली रो में कॉमन आ रहा है। सर क्या कॉमन आ रहा है? 3y प्लस के। आप बाहर ले सकते हो, बिल्कुल सर। अगर मैं बाहर ले लिया तो सर अंदर क्या बच गया? सर अंदर मेरा 1 1 1 बच गया। क्लियर है सर इतनी बात? अब मुझे बताइए सर 3 1 आ रहे हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी है या नहीं है? बिल्कुल, सर ने जो कहा था कि ये बेस है, लास्ट में घूम फिर के सवाल इसी पे आ जाता है कि 3 1 आपके आगे, 3 1 आगे तो आपको क्या बनानी है? सर 2 0 बनानी है। मुझे बताओ 2 0 में कहाँ कहाँ बना सकता हूँ? सर एक यहाँ पर बना सकते हो और आप एक यहाँ पर बना सकते हो। बनाने को आप यहाँ और यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता हूँ तो मैं एक यहाँ बनाऊंगा और एक यहाँ बनाऊंगा। सर यहाँ पर मुझे बताइए रो में सर 1 आ रहे हैं, रो में बना रहे हैं तो सर नॉर्मल सी बात है कॉलम के थ्रू आउट सर 0 बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं चलिए समझते हैं। सर पहला मैं आपको क्या नाम है 0 बना के दिखा रहा हूँ, गौर कीजिए। सर C1 में आपको 0 बनाना है, ठीक है भाई। क्या कैसे बनाएंगे 0? कि C1 में से C2 माइनस कर लेंगे। यहाँ पर गौर करते हैं सर, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। सर माइनस करने पे आपका क्या आ रहा है? सर मेरा माइनस करने पे 0 माइनस के और 0 आ रहा है। हमने क्या करा कि सर इस वाले कॉलम को इसमें से माइनस करके यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही मुझे बताइए सर एक 0 यहाँ बना सकते हो आप? बिल्कुल सर। कैसे बनाएंगे कि सर C2 में से C3 वाले को माइनस कर लेंगे। सर अगर मैंने माइनस कर लिया तो सर क्या आएगा आपका? गौर कीजिए यहाँ पर सर बीच वाले कॉलम को देखिए कि सर मेरा यहाँ सॉल्व करके 0 के और माइनस के आ रहा है। अच्छा भैया ने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जहाँ 0 बन रहे हैं वहां पर आपका जो है बच्चे कॉमन आएगा। तो आप गौर करोगे यहाँ 0 बनाए थे, 0 0 1 इधर की साइड बन रहा है, तो इस वाली रो में क्या कॉमन है? सर के कॉमन है। इस वाली रो में भी सर आपका क्या कॉमन है? सर के कॉमन है। मतलब मैं यहाँ से कि आपका कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सर आप ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन। अच्छा चलिए समझते हैं। सर मैंने भाई यहाँ पर कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान थी तो मैंने सीधा खोल दिया। अगर कैलकुलेशन बड़ी होती तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता, तो सर ने ऐसे सीधा खोल दिया। ठीक है भाई, खोलना सबको आता है? बिल्कुल सर। कहाँ से खोलना है सर? 1 के थ्रू आउट खोलना है। लीजिए सर 1 के थ्रू आउट खोलना स्टार्ट करा मैंने, जो बचे वो लिख दिया। बिल्कुल सर वही खोलना 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट बन गया। इसको तो बच्चे कैलकुलेशन करनी आसान है। नीचे गिरना है सर, ऊपर उठना है। सॉल्व करा आपने, सॉल्व करके सीधा ही आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा इसको जो है रिवाइंड करके देख लें इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां और मिसलेनियस का 5, 9 और 13। ठीक है भाई, इनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो है ये प्रॉपर्टीज की पहली क्लास थी। ठीक है, और इसके एडवांस क्लास जो है आपको जल्दी जो है हम यूट्यूब के पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।